मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इस लिविंग लाइफ में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड कर लिया था। दैट इज एनिमेलिया, प्लांटी, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। एट द एंड ऑफ क्लासिफिकेशन हमें ये पता चला कि इस पूरे यूनिवर्स में 5 किंगडम्स बिलोंग करते हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, मोनिरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो एनिमल आपका किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम है, इसमें कितने टाइप्स के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें रखे गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। मतलब इस किंगडम में जो भी जितने तरह के अलग अलग ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस एनिमेलिया किंगडम को फर्दर 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। मींस इस एनिमेलिया किंगडम को 11 अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया गया है। वो 11 अलग अलग फाइलम क्या हैं? सबसे पहले अगर बात करें हम तो पहला है हमारा पॉलीफेरा, सीडेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। काफी लंबी सीरीज है, 11 फाइलम्स है। याद कैसे किया जाए, समस्या ये है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो आप इन फाइलम्स के जो रिजेंबल्स हैं, जो इनके साइन हैं, उनको ध्यान रख लीजिए। मीन्स पॉलीफेरा से पीओ ले लीजिए, सीडेंट्रेटा से सीओ, टिनोफोरा से सीटी ले लीजिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज से पी, एस्केहेल्मिन्थीज से ए, एनेलिडा से ए, आर्थ्रोपोडा से ए, मोलस्का से एम, इकाइनोडर्मेटा से ई, हेमिकॉर्डेटा से एच एंड कॉर्डेटा से सी। सबसे पहले हमने क्या किया कि जितने भी हमारे पास फाइलम्स हैं इनके कुछ रिजेंबल साइन हमने ले लिए। इसको ट्रिक में कैसे बदला जाए? तो ट्रिक लिखेंगे आप, ओ को छत पे ऐसे अनार मिले हैं 4। आप सब जानते हैं ना, अनार एक फल होता है। तो याद करना है, ओ को छत पे ऐसे अनार मिले हैं 4। ओ को छत पे ऐसे अनार मिले हैं 4। इंग्लिश में लिखेंगे इसको POCO, पोको, छत पे ऐसे अनार मिले हैं 4। तो इसमें इन 11 फाइलम्स को कैसे याद किया जाए? आइए। PO फॉर पॉलीफेरा, CO फॉर सीडेंट्रेटा, छत मीन्स सीटी, टिनोफोरा, P फॉर प्लेटीहेल्मिन्थीज, AS फॉर एस्केहेल्मिन्थीज, that AN resembling for annelida, that AR resembling for arthropoda, that M resembling for mollusca, that E resembling for echinodermata, that S for hemichordata, that CAR for chordata। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं इन 11 फाइलम्स को। जब आपको ये 11 फाइलम्स के नेम याद हो जाएंगे, इसके आगे इसको फर्दर डिराइव किया जाएगा कि पॉलीफेरा जो आपने याद किया, उस पॉलीफेरा के कैरेक्टर्स क्या हैं, उस पॉलीफेरा में किस तरह के फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, किस लेवल का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किस लेवल तरह के इसमें ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। आइए सबसे पहले मैं बात करें पॉलीफेरा के बारे में। जैसे इसका नाम है पॉलीफेरा, इसके नाम में ही आ रहा है पोर। पोर का मीन्स क्या होता है? एक होल, एक छेद। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं, जिनकी कंप्लीट बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं। आपने डिशवॉश वाला स्पंज देखा होगा जिससे बर्तन साफ किए जाते हैं, इवन फोम हो गया, तो उनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, स्पंजी होते हैं। स्पंज होता है वो, इसका नाम होता है स्पंजेस। पॉलीफेरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो स्पंजेस हैं, उनकी बॉडी स्पंजी फॉर्म में है। सबसे पहला कैरेक्टर्स के बारे में अगर बात करें, मरीन्स होते हैं। पॉलीफेरा के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे मरीन, समुद्रों में रहने वाले होते हैं। सेकेंड वन, इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। इसकी बॉडी को हम इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड है हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले एक सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है सेल है। अलग अलग सिमिलर सेल्स जो होते हैं, सिमिलरली फंक्शनली और स्ट्रक्चरली जब जुड़ते हैं आपस में टिश्यू बनता है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी टिश्यू लेवल की होती है, टिश्यू से मिलकर बनी होती है। आप इनको अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं। फोर्थ है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। इनकी बॉडी में जब इनकी बॉडी सरफेस पर पोर्स होते हैं, आपने देखा ये मरीन्स हैं, समुद्रों में रहते हैं, तो समुद्र में से ही अपना न्यूट्रिशन लेते होंगे, ये सब वाटर से ही अपना न्यूट्रिशन लेते होंगे। इनकी सराउंडिंग्स में जो भी वाटर रहता है, अगर ये एक स्पंजेस है, अगर ये पॉलीफेरा है, अगर ये मरीन में है, तो उसकी सराउंडिंग्स में जो भी वाटर है, उस वाटर में डिजॉल्व जो भी न्यूट्रिशन है, उसको उन पोर्स की हेल्प से इंगल्फ करते हैं, उसको यूज किया, यूटिलाइज किया, और जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की बॉडी में बनेगा उसको अपने बॉडी के अपर पार्ट पर प्रेजेंट एक वाटर कैनाल, एक माउथ के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या देखा आपने कि स्पॉन्जेस ने न्यूट्रिशन किस तरह लिया, बॉडी पे प्रेजेंट पोर्स की हेल्प से इन्होंने वाटर को इनकल्फ किया अंदर, और एक कैनाल सिस्टम माउथ पे ओपन हो रहा होता है बॉडी के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर, वहां से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल दिया, साइकिलिंग प्रोसेस में चलता रहता है। ठीक है, तो इस सिस्टम को कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है कि बाइसेक्सुअल होते हैं, एक ही बॉडी में दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल बॉडी में मेल ही रहता है, उसी बॉडी में फीमेल स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं हमें। नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। पॉलीफेरेंस में अगर देखा जाए तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, पर अलग अलग स्टेज में। जैसे अगर बात करें हम, अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें फ्रेगमेंटेशन वाले मेथड का यूज किया जाएगा, और अगर ये सेक्सुअल कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं सेक्सुअल टाइप्स ऑफ मीन का रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमीट बनाना बहुत जरूरी है। गैमीट का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट, उसके बाद डेवलपमेंट। तो अगर हम सेक्सुअल मीन्स से करेंगे रिप्रोडक्शन तो गैमीट बनाना बहुत जरूरी है। याद ऐसे किया जाएगा कि पॉलीफेरेंस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है हमारा गैमीट के थ्रू। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आइए, अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें हम, तो साइकॉन और स्पॉन्जिला इसके मेन दो एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ से आपने एक बहुत ही छोटे से की जगह पर छोटे से शॉर्ट पॉइंट्स की फॉर्म में आपने कंप्लीट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लीजिए, साइकॉन और स्पॉन्जिला। आपको छोटा सा डायग्राम दिखाया गया है रिप्रेजेंटेटिव, इस पर दिख रहा है आपको सिलेंड्रिकल बॉडी है इनकी, जगह जगह अपेंडेजेस निकले हुए हैं, बॉडी पर पोर्स हैं, और ऊपर एक माउथ कैनाल है, इसके थ्रू ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालेंगे। तो ये रहा हमारा एक शॉर्ट रिवीजन पॉलीफेरेंस के लिए। सेकंड है हमारा सिलेंड्रेट्स। क्या होता है सिलेंड्रेट्स? अभी हमने देखा कि हमारे जो पॉलीफेरेंस थे वो कैसे थे, मरीन। सेम हमारा सिलेंड्रेट्स के साथ भी यही है, ये भी हमारे एक्वाटिक मरीन है। एक्वाटिक मतलब वाटर वाले, मरीन मतलब समुद्र वाले। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो समुद्री जल होता है वहां उसमें रहते हैं, उसकी बॉटम सरफेस पर रहते हैं। सेकंड रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, इससे अगर हम बात करें वाटरमेलन की, वाटरमेलन को अगर आप सोचें समझें तो आप चाहे उसको इस तरह काटें, उसको और घुमा दे, इस तरह काटें या इस तरह काटें, किसी भी राउंड बॉडी को आप कई जगह से काट कर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनकी बॉडी हमारी कुछ इस तरह से डिजाइन होती है। थर्ड है हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली पॉलीफेरेंस की तरह इनकी बॉडी भी टिश्यू से मिलकर बनी होती है, मतलब ये विजिबल होते हैं, ये भी आप इनको नेक्ड आइज से देख सकते हैं। फोर्थ है हमारा सिलेंट्रेट्स की दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं सरफेस पर। मीन्स ये हुआ कि आपको दो फॉर्म में देखने को मिलेगा हमारा सिलेंट्रेट, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप कैसा फॉर्म होता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म होगा, मूवेबल फॉर्म होगा, पतला सा, उसमें फ्रेगमेंटेशन धागे जैसे निकले हुए होंगे, तो उन सभी फॉर्म्स को सिलेंट्रेट्स भी हम कहेंगे पॉलिप। और अम्ब्रेला शेप का जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं मेड्यूसा। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सिलेंट्रेट्स के पॉलिप और मेड्यूसा का फॉर्म स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर पॉलिप के बारे में बात करें तो सिलेंड्रिकल है, फ्रेगमेंटेशन हल्का सा निकला हुआ है इसके ऊपर जो आपको मूवेबल करता हुआ दिखाई देगा। और मेड्यूसा जो है हमारा, मेड्यूसा में आते हैं अम्ब्रेला शेप के सिलेंट्रेट्स, अम्ब्रेला लाइक, जस्ट एक वोल्टेज है और उसके ऊपर अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये आते हैं हमारे इसमें। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मीन्स से होता है। मीन्स एसेक्सुअल मेथड के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, और हमारे सेक्सुअल की हेल्प से भी करते हैं बाय गैमेट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओबेलिया आपको दिख रहा है यहाँ पर एक अम्ब्रेला शेप का सिलेंट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा को कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं।
कॉम्ब जेलीज क्यों कहते हैं। अभी हम देखेंगे आगे कॉम्ब प्लेट्स के बारे में। इनकी बॉडी पर कुछ कॉम्ब प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। कॉम्ब प्लेट मतलब कॉम्ब मतलब कंगा जैसा, प्लेट्स मतलब प्लेट, तो कुछ प्लेट्स का अरेंजमेंट कंगे जैसा होगा कुछ इस तरह से, आगे देखेंगे। अगर इनके हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये भी हमारे मरीन है, मतलब समुद्र में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं। रेडियल सिमेट्री है इनकी बॉडी में। रेडियल सिमेट्री मतलब कि अगर हम बात करें सिमिलरली, अगर सिलेंटेट्स की तरह, सिलेंटेट्स को हमने देखा इनके अंदर भी रेडियल सिमेट्री थी और क्टिनोफोरा के अंदर भी हमारा रेडियल सिमेट्री है। आगे ये थर्ड पॉइंट है इनका डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक नया वर्ड आया डिप्लोब्लास्टिक। क्या होता है ब्लास्टिक? नेचर में जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा होता तो सबसे पहले जाइगोट बनने के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद उस जगह पर 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि गैमीट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में ट्रांसफर होता है और एम्ब्रियो से डेवलपमेंट अपना अपना गेस्टेशन पीरियड होता है, उसमें कंप्लीट बेबी, इवन अगर मैं एनिमल की बात करें तो बेबी, और प्लांट्स की बात करें देन सीड। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होते समय 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, उन दोनों लेयर्स से ही इसकी कंप्लीट बॉडी बनेगी। अगर ह्यूमन की बात करें हम तो वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय हमारी बॉडी में 3 लेयर्स बनते हैं। सबसे बाहर बात करें तो सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म, सबसे अंदर होता है हमारा एंडोडर्म, और इनके बीच में एक लेयर और होती है जिसे कहते हैं मेसोडर्म। तो हमारे अंदर 3 लेयर है, डर्म लेयर है, जर्म लेयर बोलते हैं इनको, इसलिए वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये जो है इनके अंदर सबसे बाहर जो लेयर है वो एक्टोडर्म, और उसमें अंदर जो होगी, देखिए यहाँ पर ये अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट का समय है तो यहाँ पर सबसे बाहर जो वाली लेयर है हमारी, ये है हमारी एक्टोडर्म, और जो अंदर वाला लेयर है ये है हमारा एंडोडर्म। ह्यूमंस के केस में, एनिमल्स के केस में इसके बीच में एक और लेयर आ जाती है यहाँ पर, जिसे कहते हैं हम मेसोडर्म। तो ये तो हो गया हमारा ह्यूमन एनिमल्स के केस में, बट क्टिनोफोरा के केस में ये डिप्लोब्लास्टिक है, मींस एक्टो और एंडो ही इसमें प्रेजेंट होती है। आगे आइए, हैविंग कॉम्ब प्लेट्स लोकोमोशन। इनकी जो भी बॉडी है, बॉडी के चारों तरफ कुछ कॉम्ब, जैसे कंघे में आपने देखा होगा जो ब्रिसल्स होते हैं, इसी तरह से प्लेट्स का ओरिएंटेशन रहता है और इन प्लेट्स के मूवमेंट से ये लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपना ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोल्यूमिनेशंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है बायोल्यूमिनेशंस? अगर शॉर्ट में बताऊं आपको तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक चमक, एक शाइनिंग प्रोड्यूस करने की पावर होती है। मूवीज में, वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो समुद्र में रहने वाले कुछ जीव अपने अंदर से रोशनी निकालते हैं, कुछ शाइनिंग होती है इनके अंदर, नेचुरल शाइनिंग होती है, और वो उस शाइनिंग को कहते हैं बायोल्यूमिनेशंस। किसके अंदर होती है? क्टिनोफोरास के अंदर। हर्माफ्रोडाइट हैं, एज हमारे पोरिफेरेंस की तरह, मींस इनकी बॉडी भी बाइसेक्सुअल है, सिंगल बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू ये अपना एक न्यू इंडिविजुअल को तैयार करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन, और कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें हम तो टिनोप्लेना और प्यूरोब्रैकिया इसके मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे फर्दर विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें।